सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने मास्टर लाओ को देखा था और मास्टर लाओ ने यू हाओ को अपने पास में बुलाया था। फिर उसके बाद मास्टर लाओ यू हाओ से बोलते हैं कि तुम सामने से काफी ज्यादा मुस्कुराते हो लेकिन तुम्हारे पीछे काफी ज्यादा जख्म है और मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई ना कोई तो स्टोरी है। फिर उसके बाद हमने वांडोंग और शिया को देखा था और वो दोनों भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे अब आगे। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लाओ यू हाओ से बोलने लगते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम सरक एकेडमी को अपना घर मानते हो, इस वजह से तुम्हारा दर्द कम हो गया है। मास्टर लाओ की ऐसी बात को सुनकर हम यू हाओ को देखते हैं और यू हाओ काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। और उसी साथ में हम यू हाओ को देखते हैं और यू हाओ अपने दोस्तों को याद भी करने लगता है और उसी साथ में वो यू हाओ से भी बोलने लगता है कि मैंने नोवा सेक्टर के मास्टर को भी बोल दिया है कि तुम मेरे डिसाइबल बन गए हो और उसी साथ में आपसे सरक एकेडमी तुम्हारा घर है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर मुंह को देखते हैं और वो यू हाओ के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगते हैं कि तुम जल्दी से मास्टर लाओ के डिसाइबल बन जाओ। उसके बाद हम यू हाओ को देखते हैं और यू हाओ भी मास्टर लाओ को अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ यू हाओ से बोलने लगते हैं कि तुम जल्दी से खड़े हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ वांडोंग और शिया को देखते हैं और वो दोनों भी इस बात से काफी ज्यादा खुश थे। फिर उसके बाद में मास्टर लाओ शिया और वांडोंग से बोलने लगते हैं कि तुम दोनों इतने बुरे भी नहीं हो और वो शिया से बोलने लगते हैं कि अब से तुम मास्टर जुआन से सीखने वाली हो। इसलिए हम शिया को देखते हैं और शिया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो मास्टर जुआन को अपना मास्टर बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है। उसके बाद हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन भी शिया को अपना डिसाइबल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में मास्टर लाओ वांडोंग से बोलने लगते हैं कि तुम काफी अच्छे लड़के हो और तुम्हारे पास में लाइट वाली पावर है, लेकिन मैं फिर भी तुमको अपना रिजर्व डिसाइबल बनाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ वांडोंग को देखते हैं और वांडोंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसी साथ में वांडोंग मास्टर लाओ से बोलने लगता है कि ये तो मेरे ऊपर अन्याय है। इसी साथ में वांडोंग बोलने लगता है कि यू हाओ के पास में लाइट नेचर नहीं होने के बावजूद भी आपने उसको कोड डिसाइबल बना लिया। और इसी साथ में वांडोंग बोलने लगता है कि मेरे पास में तो लाइट नेचर वाली पावर है लेकिन फिर भी आप मेरे को रिजर्व डिसाइबल बनाना चाहते हैं, क्या ये मेरे ऊपर अन्याय नहीं है? लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ भी वांडोंग की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और उसी साथ में वो वांडोंग से बोलने लगता है कि तुमने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको भी अपना कोर स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। इसलिए हम वांडोंग को देखते हैं और वांडोंग भी उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी साथ में हम वांडोंग को देखते हैं और वांडोंग मास्टर लाओ को ग्रीट भी करता है। लेकिन उसके बाद हम मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ सीरियस होते हुए बोलने लगते हैं कि आज का दिन तो काफी अच्छा है और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से मिलने के लिए कोई यहाँ पर आ रहा है। लेकिन उसके बाद हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन भी उसके बारे में पता लगाने के लिए तुरंत बाहर आ जाते हैं और उसी साथ में हम देखते हैं कि मास्टर जुआन को आसपास कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी और उसी साथ में मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन अपनी क्लोज पावर का यूज करके आसपास की जगह के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद हमें वहाँ पर एक वॉरियर को दिखाया जाता है और वो मास्टर जुआन से बोलने लगता है क्या मेहमानों की खातिरदारी ऐसे की जाती है? लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन उनको कुछ भी नहीं बोलते हैं और उनको रिस्पेक्ट देते हुए उस पवेलियन में इनवाइट भी करते हैं। लेकिन उसके बाद हम उस वॉरियर को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको नहीं लग रहा था उसको पोसाउन पवेलियन के अंदर इनवाइट भी किया जाएगा। लेकिन हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन को ऐसा करने को मास्टर लाओ ने बोला था। उसी साथ में उन्होंने बोला था कि नॉर्थ के गेट को देखने के लिए सियान नेदर के लोगों को भेज दो और मेरे को ऐसा लगता है कि उस जंगल में हमको कोई ना कोई तो इम्पोर्टेंट चीज मिलने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन जिंग लोचेन को लेकर पोसाउन पवेलियन के अंदर आ गया था और वहाँ पर आने के बाद में वो बोलने लगता है कि वैसे तो आप पोसाउन पवेलियन के मास्टर हो लेकिन क्या फिर भी मैं आपके सेलेन के बारे में कुछ जान सकता हूँ? लेकिन उसके बाद में मास्टर लाओ बोलने लगते हैं कि मेरा टाइटल ड्रैगन गोल्डन है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो भी अपना नाम मास्टर लाओ को बता देता है। लेकिन उसके बाद में मास्टर लाओ उससे बोलने लगते हैं क्या तुम जजमेंट सोर्ड को हमसे छीनने के लिए आए हो? लेकिन हम जिंग लोचेन को देखते हैं और वो उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करने के लिए आए थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। लेकिन इसी साथ में मास्टर लाओ बोलने लगते हैं कि इस चीज ने मेरे डिसाइबल को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी किया और बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, इसलिए मैं इस चीज को तुमको किसी भी हालत में नहीं देने वाला हूँ। और वो जजमेंट सोर्ड को वापस से अपने पास में रख लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जिंग युनचे को देखते हैं और वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। और उसी साथ में मास्टर लाओ को देखते हैं और मास्टर लाओ उससे बोलने लगते हैं क्या तुम मेरे उस डिसाइबल को बचाना चाहते हो? और उसके बाद में जिंग युनचेन मास्टर लाओ से बोलने लगता है कि पहले मैं आपके डिसाइबल को देखना चाहता हूँ, फिर मैं आपको बता सकता हूँ क्या मैं उसको बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा। उसके बाद हम मास्टर जुआन को देखते हैं और मास्टर जुआन तुरंत उस रूम में इंजन को लेकर आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम यू हाओ को देखते हैं और यू हाओ को भी जियाटाओ की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है क्योंकि उसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। लेकिन उसके बाद हम जिंग युनचेन को देखते हैं और वो जियाटाओ की बॉडी को अच्छे से चेक करने लगता है। उसके बाद वो बताने लगता है कि इसकी हालत एविल फायर की वजह से हुई है और उसी साथ में जजमेंट सोर्ड से एक्सपायर होकर इसकी डार्क पावर इसके मास्टर सोल में चली गई है। इस तरीके से डार्क पावर ने इसकी बॉडी को बहुत ही खतरनाक तरीके से कंट्रोल कर लिया है। इसी साथ में अगर हमने डार्क पावर को जबरदस्ती
सही से प्रेस करने की कोशिश की तो इसकी बॉडी भी ब्लास्ट हो सकती है। इसी साथ में वो सभी से बोलने लगता है कि मेरे पास में भी इसका अभी तक कोई भी तोड़ नहीं है, इसलिए इसको अभी के टाइम पे तो सील रखना ही बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लॉ बोलने लगते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम जजमेंट स्वॉर्ड को भूल जाओ। और उसी साथ में हम देखते हैं को जिंग यूनचेन को सेकंड फ्लोर पे भी ले जाने लगते हैं क्योंकि वो जिंग यूनचेन से इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात करना चाहते थे। उसके बाद हम जिंग यूनचेन को देखते हैं और उसको ना चाहते हुए भी उन सभी की बातों को मानना पड़ता है। फिर उसके बाद मास्टर जो उससे पूछने लगते हैं कि पोसाउन पेवेलियन और मिंडी हॉल में से कौन ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद जिंग यूनचेन बोलने लगता है कि मैं ज्यादा पोसाउन पेवेलियन के बारे में तो नहीं जानता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर जवान को एग्जाम्पल देकर बताने लगते हैं और उसी साथ में वो बोलने लगता है अगर 100 मीटर के दायरे में हम दोनों के बीच में फाइट हुआ तो आप बहुत ही आसानी से जीत जाओगे। और उसी साथ में अगर हम दोनों के डिस्टेंस को किलोमीटर में बढ़ा दिया जाए तो मैं अपने आप को आपके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा पाऊंगा। और आगे वो मास्टर जवान से बोलने लगते हैं अगर 10 किलोमीटर के दायरे में फाइट हुआ तो मैं आपसे बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। और उसी साथ में वो मास्टर जवान से बोलने लगते हैं अगर दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में वॉर हुआ तो मिंडी हॉल उस वॉर को बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। फिर उसके बाद हम मास्टर जवान को देखते हैं और मास्टर जवान भी उनके ऐसी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में मास्टर लॉ बोलने लगते हैं कि तुम तो इसके बारे में 100% गारंटी ले रहे हो कि मिंडी हॉल ही जीतेगा। इसी साथ में वो बताने लगते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि सोल गाइडेड वेपन इतने ज्यादा वॉर में काम आने वाले हैं। और उसी साथ में वो बताने लगते हैं कि एक बार मैं आपके मिंडी हॉल में घूमने के लिए गया था और इसी साथ में तुमने ऐसे ऐसे सोल गाइडेड वेपन बना दिए हैं जो कि मेरे इमेजिन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसके बाद हम जिंग यूनचेन को देखते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और उसी साथ में वो सोचने लगता है मास्टर लॉ तो चुपके से मेरे मिंडी हॉल में भी घूम के आ गए। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लॉ बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि सोल मास्टर का रूप भी बहुत ही आसानी से रिप्लेस हो जाएगा जैसे तांग सेक्ट के हिल्डन वेपन हुए थे सोल गाइडेड वेपन के साथ में। लेकिन दूसरी तरफ हम जिंग यूनचेन को देखते हैं और वो मास्टर लॉ से बोलने लगता है कि मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे एकेडमी हमारे स्टूडेंट को एक्सचेंज करे। लेकिन इसी साथ में वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोलने लगते हैं कि आपके स्टूडेंट को हम बहुत ही आसानी से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इसी साथ में मास्टर लॉ से बोलने लगते हैं कि मैं मिंडी हॉल के सीक्रेट सोल गाइडेड वेपन को भी नहीं छुपाना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर लॉ को देखते हैं और मास्टर लॉ भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वो जिंग यूनचेन से बोलने लगते हैं कि तुम अपने स्टूडेंट को यहाँ पर स्टडी करने को भेज सकते हो और उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद हम जिंग यूनचेन को देखते हैं और वो भी मास्टर लॉ को थैंक यू बोलता है। लेकिन इसी के साथ में मास्टर लॉ बोलने लगते हैं कि मैंने यू हाओ को अभी अपना कोर स्टूडेंट बनाया है और ये सोल गाइडेड वेपन के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकता है, इसलिए मैं स्टूडेंट को एक्सचेंज करने के लिए इसी को वहाँ पर भेजने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद में मास्टर लॉ उससे बोलने लगते हैं क्या तुम इसके लिए तैयार हो। लेकिन हम जिंग यूनचेन को देखते हैं और उसने लेवल 9 के डिफेंस सोल गाइडेड वेपन को निकाल लिया था। और उसी साथ में वो मास्टर लॉ से बोलने लगते हैं कि मैं आपके डिसाइबल को इसको गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ। लेकिन इसी साथ में हम जिंग यूनचेन को देखते हैं और जिंग यूनचेन वहाँ से जाने के लिए भी तैयार हो जाता है, इसलिए हम देखते हैं वो मास्टर लॉ से इसके परमिशन मांगता है। उसके बाद हम मास्टर लॉ को देखते हैं और मास्टर लॉ भी उसको परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद हम जिंग यूनचेन को देखते हैं और जिंग यूनचेन वहाँ से जाने लगता है और वो मास्टर जुआन भी उसको बाहर तक छोड़ने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम जियान और चान को देखते हैं और वो भी मास्टर लॉ को किसी चीज के बारे में बताने के लिए आए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम जिंग यूनचेन को देखते हैं और उसके लोगों के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, इसलिए हम देखते हैं कि उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि उसको सरेक एकेडमी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर चान बोलने लगते हैं कि उन्होंने लेवल 9 के सोल गाइडेड वेपन से हमारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन हमने उन सभी को बहुत आसानी से डिसबैलेंस कर दिया और इसी साथ में हम उन सभी को वापस लेकर भी आ गए। उसके बाद में मास्टर डियान बोलने लगते हैं कि अब तो हम इन सभी के ऊपर बहुत ही आसानी से रिसर्च कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वांडोंग को देखते हैं और वांडोंग भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन इसी साथ में वांडोंग बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो आपसे बातें कर रहे थे तो उन्होंने लेवल 9 के सोल गाइडेड वेपन से सरेक एकेडमी को टारगेट किया था। लेकिन इसी साथ में अगर हम उनको रोकने में कामयाब नहीं होते तो अभी तक तो हमारी सरेक एकेडमी मिट्टी में मिल गई होती। दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं और यूहाओ को भी इसके बारे में काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। साथ में यूहाओ ये भी सोचने लगता है कि मेरे को तो मास्टर लॉ उसका डिसाइबल भी बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।